ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 2 श्लोक संख्या 36 और 37 बोर्ड पर 36 लिखा हुआ है। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यो कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद की। शब्दार्थ तस्मात् अतएव सर्व सभी आत्मना आत्मा राजन हे राजा हरि भगवान सर्वत्र सभी जगह सर्वदा सदैव श्रोतव्य सुना जाना चाहिए कीर्तितव्य गुणगान किया जाना चाहिए च भी स्मर्तव्य स्मरण किया जाना चाहिए भगवान भगवान नृणाम मनुष्य द्वारा। अनुवाद हे राजन अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र तथा सदैव पुरुषोत्तम भगवान का श्रवण करे गुणगान करे तथा स्मरण करे। कृपया आप लोग दोहराइए। हे राजन अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र तथा सदैव पुरुषोत्तम भगवान का श्रवण करे गुणगान करे तथा स्मरण करे। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। श्रील सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक को तस्मात् अर्थात अतएव शब्द से प्रारंभ करते हैं क्योंकि वे पिछले श्लोक में बता चुके हैं कि भक्ति योग की उत्कृष्ट विधि के अतिरिक्त मोक्ष का अन्य कोई शुभ उपाय नहीं है। भक्तों द्वारा विभिन्न विधियों तथा श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंधन दास्य सख तथा आत्मनिवेदन से भक्ति योग का अभ्यास किया जाता है। ये 9 प्रामाणिक विधियां हैं और निष्ठावान भक्त इनमें से सभी या कुछ या केवल एक विधि द्वारा वांछित फल प्राप्त कर सकता है। किंतु इन 9 विधियों में से पहली विधि अर्थात श्रवण विधि भक्ति योग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पर्याप्त तथा समुचित विधि से श्रवण किए बिना उन विधियों के अभ्यास से कोई प्रगति नहीं हो पाती और केवल श्रवण के लिए तो समूचा वैदिक वाङ्मय भरा पड़ा है जिसे व्यासदेव जैसे भगवान के शक्तावेश अवतार ने संकलित किया है। चूँकि यह सुनिश्चित हो चुका है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के परमात्मा है अतएव उनका श्रवण तथा कीर्तन सर्वत्र एवं सदैव होना चाहिए। यह मनुष्य का विशिष्ट कर्तव्य है। जब मनुष्य सर्वव्यापी भगवान के विषय में सुनना बंद कर देता है तो वह मानव निर्मित यंत्र द्वारा प्रसारित कूड़ा करकट सुनने का अभ्यस्त बन जाता है। कोई यंत्र बुरा नहीं है क्योंकि यंत्र से मनुष्य भगवान के विषय में सुन सकता है किंतु प्रच्छन्न कार्यों के लिए प्रयुक्त होने से यंत्र मानव सभ्यता के स्तर में त्वरित ह्रास ला रहा है। यहाँ पर यह कहा गया है कि मनुष्य के लिए सुनना अनिवार्य है क्योंकि भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ इसी उद्देश्य से लिखे गए हैं। मनुष्य के अतिरिक्त अन्य कोई सजीव प्राणी ऐसे वैदिक ग्रंथ का श्रवण नहीं कर सकता। यदि मानव समाज वैदिक साहित्य का श्रवण करे
तो वह उन अपवित्र व्यक्तियों द्वारा उच्चारित अपवित्र शब्द ध्वनि को नहीं सुन पाएगा जो पूरे समाज के स्तर को गिराने वाले हैं। श्रवण की पुष्टि कीर्तन द्वारा होती है। जो व्यक्ति उचित स्रोत से सुनता है वह सर्वव्यापी भगवान के विषय में आश्वस्त हो जाता है और तब वह भगवान का गुणगान करने के लिए प्रोत्साहित होता है। सभी बड़े बड़े आचार्यों ने यथा रामानुज, मध्व, चैतन्य, सरस्वती ठाकुर ने या कि अन्य देशों में मोहम्मद, ईसा तथा अन्य ने कीर्तन द्वारा सदैव तथा सर्वत्र भगवान का यशोगान किया है। क्योंकि भगवान सर्वव्यापी हैं, अतएव सर्वत्र तथा सदैव उनका गुणगान करना अनिवार्य है। भगवान का गुणगान करने में देश तथा काल का बंधन नहीं होना चाहिए। वही सनातन धर्म या भागवत धर्म कहलाता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत, सदैव तथा सर्वत्र। भागवत का अर्थ है भगवान संबंधी। भगवान सारे देश काल के स्वामी हैं, अतः भगवान के पवित्र नाम का विश्व भर में श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण होना चाहिए। ऐसा करने से पूरे विश्व के लोगों द्वारा उत्सुकतावश प्रतीक्षित व इच्छित शांति व वैभव का प्रादुर्भाव होगा। च शब्द भक्ति योग की अन्य विधियों को सम्मिलित करता है, जैसा कि ऊपर वर्णित है। पिबन्ति ये भगवत आत्मन शताम कथामृतं श्रवण पुटेषु समृतं पुनन्ति ते विषय विदुषिताशयं व्रजन्ति तच्चरण सरुरहान्तिकम्। जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्रों से भर भर कर पीते हैं, वे भौतिक भोगों के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस जाते हैं। तात्पर्य: मानव समाज के सारे कष्ट दूषित जीवन उद्देश्य अर्थात भौतिक संसाधनों पर प्रभुत्व जताने के कारण। मानव समाज अविकसित भौतिक संसाधनों का जितना ही दोहन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, वह उतना ही भगवान की भ्रामक भौतिक शक्ति द्वारा बनता जाता है और इस प्रकार विश्व के कष्ट घटने के बजाय बढ़ते जाते हैं। भगवान मानव जीवन की सारी आवश्यकताओं की यथा अन्न, दूध, फल, लकड़ी, पत्थर, चीनी, रेशम, रत्न, कपास, नमक, जल, तरकारी आदि की प्रचुर मात्रा में पूर्ति करते हैं, जिससे विश्व की मानव जाति के साथ ही ब्रह्मांड के प्रत्येक ग्रह के अन्य जीवों का भी भरण पोषण हो सके। पूर्ति के सारे साधन है और सही प्रणाली से अपनी आवश्यकता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को थोड़ी सी शक्ति व्यय करने की आवश्यकता होती है। जीवन में कृत्रिम रूप से सुविधाएं उत्पन्न करने के लिए यंत्रों तथा औजारों या बड़े बड़े इस्पात उद्योगों की आवश्यकता नहीं है। जीवन को भी कृत्रिम आवश्यकताओं द्वारा आरामदेह नहीं बनाया जा सकता। वह तो सादा जीवन उच्च विचार से ही आरामदेह बनता है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने मानव समाज के लिए उच्चतम चिंतन का सुझाव दिया है। यह है श्रीमद् भागवत का ठीक से श्रवण करना। इस कलियुग के मनुष्य ने जीवन की पूर्ण दृष्टि खो दी और यह श्रीमद् भागवत उनके लिए प्रकाश पुंज के समान है, जिससे असली मार्ग दिखा जा सकता है। श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद ने इस श्लोक में आए कथामृतम की व्याख्या की है और यह संकेत किया है कि श्रीमद् भागवत भगवान का अमृतमय संदेश है। श्रीमद् भागवत के पर्याप्त श्रवण से जीवन के दूषित लक्ष्य प्रकृति पर प्रभुता जताना शमित होगा और संसार भर के लोग ज्ञान तथा आनंद के साथ शांतिमय जीवन बिता सकेंगे। शुद्ध भगवत भक्त के लिए भगवान के नाम, यश, गुण, पार्षद आदि से
संबंधित कोई भी कथा आनंददायक होती है। और चूंकि ऐसी कथाओं का अनुमोदन नारद, हनुमान, नंद महाराज तथा वृंदावन के अन्य वासियों द्वारा किया गया है, अतः ऐसे संदेश निश्चय ही दिव्य तथा हृदय एवं आत्मा को भाने वाले हैं। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी आश्वस्त करते हैं कि भगवत गीता तथा उसके बाद श्रीमद् भागवत की कथाओं के निरंतर सुनते रहने से मनुष्य भगवान के पास पहुंचकर विशाल कमल सदृश गोलोक वृंदावन नामक आध्यात्मिक ग्रह में भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा कर सकेगा। इस प्रकार इस श्लोक में बताई गई भक्ति योग की विधि को प्रत्यक्ष स्वीकार कर लेने से, अर्थात भगवान की दिव्य कथा के पर्याप्त श्रवण से भगवान के निर्विशेष विराट रूप की धारणा का चिंतन किए बिना ही मनुष्य का भौतिक कल्मश प्रत्यक्ष रूप से दूर हो जाता है। यदि अभ्यास करता भक्ति योग का अभ्यास करने से भौतिक कल्मश से शुद्ध नहीं हो पाता तो उसे छद्म भक्त समझना चाहिए। ऐसे पाखंडी के लिए भवबंधन से छूटने के लिए कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत हृदय में भगवान नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हृदय में भगवान इस अध्याय के इन अंतिम दोनों श्लोकों में भगवान की कथा श्रवण कीर्तन की महिमा का वर्णन हुआ है, जो कि भक्ति योग के विधियों में से ये दो मुख्य विधियां हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। जितने प्रकार के भजन उपाय हैं, यानी भगवत प्राप्ति की जितनी प्रकार के साधन तथा उपायों का वर्णन हुआ है, उन सभी उपायों में से नवदा भक्ति को श्रेष्ठ माना जाता है। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। यह नवदा भक्ति जो साधन है, यह जो उपाय है, इसमें इन विधियों में इतनी शक्ति है कि कृष्ण प्रेम प्रदान करने में तथा श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने में यह समर्थ है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। इसमें इतनी प्रबल शक्ति है इन विधियों में, कृष्ण प्रेम भक्ति प्रदान करने में तथा श्री कृष्ण की प्राप्त करने में करवाने में यह समर्थ है। इतनी शक्ति है इसमें इन विधियों। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध है नाम लैले पाए प्रेम। और इन नवधा भक्तियों में से सर्वश्रेष्ठ है भगवान के दिव्य नामों का कीर्तन। यह कलियुग का युग धर्म है और इसको सर्वश्रेष्ठ कहा गया है नवधा भक्ति में से। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम। इस कलियुग में अगर कोई अपराध रहित होकर भगवान के दिव्य नामों का कीर्तन करे
तो भगवत प्रेम, भक्ति, प्रेम धन, प्रेम संपद को वो प्राप्त करेगा। तो यह भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, यानी चैतन्य महाप्रभु ने यह कहा है, जिन्होंने स्वयं आचार्य तथा स्वयं भगवान भी है, स्वयं भगवान तथा एक आचार्य भी हैं, यानी आचार्य के रूप में उन्होंने लीला प्रकट किए हैं, जीवों को शिक्षा दिए हैं, स्वयं भगवान भी हैं। पर यद्यपि चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर यह कहते हैं कि नवधा भक्ति में से भगवान के दिव्य नामों का कीर्तन करना ही सर्वश्रेष्ठ है, यह चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दी गई यह सिद्धांत। पर हम वैदिक शास्त्र जब अध्ययन करते हैं, श्रीमद् भागवत, पुराण, श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र, प्रत्येक वैदिक शास्त्रों में अधिकतर स्थानों पर हमें श्रवण की महत्व ही पाए जाते हैं, अधिक महत्वपूर्ण कहा गया है शास्त्रों में। तो श्री चैतन्य महाप्रभु क्यों नाम कीर्तन को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ कह रहे हैं? श्रील प्रभुपाद अत्यंत सरल भाषा में इस संशय को यहाँ पर दूर किए हैं। तात्पर्य में बहुत सुंदर सरल भाषा। भक्त कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं इस विषय में कि वैदिक शास्त्रों में श्रवण को अधिक महत्वपूर्ण कहा गया। श्रीमद् भागवत की महिमा बताते समय श्रील सुत गोस्वामी जी कहते हैं, श्रीणताम स कथा कृष्ण पुण्य श्रवणा हृदंतस्थ ही अवद्राणी विधुनति सुरहित सताम। कृष्ण कथा श्रवण इस संसार में सबसे बड़ा पुण्य कर्म है, सबसे श्रेष्ठ पुण्य कर्म। सामान्य रूप से भक्त में यह धारणा है, यह विचार होता है कि पुण्य कर्म भी तो बंधन का कारण है, पाप भी बंधन का कारण है। फिर भी सुत गोस्वामी जी यहाँ पर भागवत श्रवण को पुण्य कर्म क्यों कह रहे हैं? क्या भागवत श्रवण ऐसे ही पुण्य कर्म जैसे हैं जिसे हम बंधन का कारण समझते हैं? नहीं। शास्त्र में भिन्न भिन्न स्थानों पर कभी सुकृति को सूचित करने के लिए पुण्य कर्म शब्द का प्रयोग किया हुआ है, और कहीं पुण्य कर्मों को सूचित करने के लिए सुकृति शब्द का प्रयोग किया हुआ है। तो बहुत समय भक्त इसमें भ्रमित हो जाते हैं। सुकृति और पुण्य कर्म में अंतर है, फिर भी शास्त्रों में किसी स्थानों में सुकृति को सूचित करने के लिए पुण्य कर्म शब्द का प्रयोग किया गया, और कहीं पुण्य कर्म को सूचित करने के लिए सुकृति शब्द का प्रयोग किया गया। जैसे भागवत में उस श्लोक में यह कहा गया है, श्रीणतम स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, यह एक सबसे श्रेष्ठ पुण्य कर्म है। पर पुण्य कर्म सुनते ही सामान्य रूप से सामान्य भक्तों में यह विचार उत्पन्न हो जाता है, तो भागवत श्रवण पुण्य कर्म, और जिस प्रकार हमारी जो विचार जो समझ जो है सामान्य रूप से कि पुण्य कर्म भी जीवों का बंधन का कारण है, पुण्य कर्म का फल भोगने के लिए इस भौतिक जीवन में भौतिक जगत में आना पड़ेगा। तो फिर सुत गोस्वामी जी भागवत श्रवण कैसे ऐसे पुण्य कर्म हो सकता है? तो यहाँ पर सुत गोस्वामी जी पुण्य कर्म का अर्थ सकाम तथा कर्म कांड, यानी वेदों के निर्देश फल भोगने की इच्छा से जो कर्म किया जाता है, ऐसे पुण्य कर्म के साथ ऐसे पुण्य कर्म को सूचित करने के लिए नहीं कहा।
वे ऐसे पुण्य कर्म है, यानी सुकृति को सूचित करने के लिए। सुकृति उसे कहते हैं सुकृति का अर्थ इस जीवन में या पूर्व जीवन में जाने अनजान में भक्ति अनुकूल किसी कार्य अगर किसी व्यक्ति के द्वारा हो जाता है, जानकर या अनजान, उसको सुकृति कहलाता है। उदाहरण के लिए मंदिर में भगवान को दर्शन के लिए बहुत से दर्शनार्थी आते हैं, भगवान को दर्शन के लिए। वैसे मान लीजिए कोई दर्शनार्थी, कोई विजिटर्स वो मंदिर में आया भगवान को दर्शन के लिए। अब मंदिर के भक्तों देखा कि यह दर्शनार्थी आए हैं, भक्तों का स्वभाव होता है ना। कल परम पूज्य देवकीनंदन प्रभु ने कथा में यह कह रहे थे, भक्तों में यह संस्कार होता है, दूसरों से व्यवहार कैसे किया जाए, कैसे करना चाहिए। सामान्य रूप से भक्तों में यह संस्कार होता है। प्रहलाद महाराज की चरित्र बताते समय प्रभु जी ने यह बात कह रहे थे। ठीक उसी गुण के, इस दिव्य गुण के कारण भक्तों में यह स्वाभाविक स्वभाव होता है। किसी से भी वो मिलते हैं, वो प्रयास करते हैं, वो भगवान से उन्हें जुड़ने के लिए। तो भक्त जैसे दर्शनार्थी कोई आते हैं तो भक्त उन्हें उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं, भगवान के गुण, भगवान के बारे में बताते हैं, भगवान के चरणामृत देते हैं, भगवान को प्रणाम करने के लिए कहते हैं, है ना। अब वह व्यक्ति हो सकता है जीवन में दोबारा कभी उस मंदिर में शायद आएगा ही नहीं, पर ये जो चाहकर या न चाहते हुए भी उनका यह जो कार्य हो गया, इसे कहा जाता है सुकृति। वो जो एक दिन लाइफ में चरणामृत लिया, यही उसका सुकृति है। और भगवान ने गीता में कहा है, नेहा विक्रमणा स्वस्ति, है ना, कभी विनाश नहीं होता है। तो इस कार्य का कभी विनाश नहीं होगा। और जिसे हम इसे सुकृति कहते हैं, यानी सुकृति और पुण्य कर्म में अंतर यह है, सुकृति का जो फल है, जो रिजल्ट है, परिणाम है, ये अविनाशी होता है। और पुण्य कर्म का जो फल है वे अविनाशी नहीं होता, एक टेम्पोरारी, और एक कभी ना कभी इसका समाप्त हो जाएगा। ये पुण्य कर्म और सुकृति में यह अंतर है। सुध गोस्वामी यहाँ पर पुण्य कर्म अर्थात ऐसे सुकृति कि वही सूचित करने के लिए कहा। और शास्त्र में दूसरे स्थानों पर कभी दिखाया जाता है सुकृति को पुण्य कर्म सूचित करने के लिए कहा गया है। जैसे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहा है, अपराधोत्थत अनर्थ, भक्ति उत्थत अनर्थ, सुकृति उत्थत अनर्थ, दुष्कृति उत्थत अनर्थ, ऐसा कहा। सुकृति अनर्थ, भक्ति अनर्थ। तो सुकृति से भी अनर्थ आता है, भक्ति से भी अनर्थ आता है, अपराध से अनर्थ आता है, पाप कर्म दुष्कृति से भी अनर्थ आता है। ठीक है, तो वहां पर सुकृति का अर्थ पुण्य कर्म। सुकृति से अनर्थ उत्पन्न नहीं हो सकता, जिसे सुकृति इस अर्थ से एक्चुअल सुकृति जिसे समझाया जाता है। पर वहां पर सुकृति का अर्थ पुण्य कर्म, वेदोक्त सकाम कर्म से जो अनर्थ उत्पन्न होता है।
ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। तो इस श्लोक में यह वर्णन हुआ है कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ विधि है, और भक्ति में जो 9 विधियों का वर्णन किए हैं श्रील रूप गोस्वामी, उनमें से तो जो कन्फ्यूजन का बात पहले उसको क्लियर करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का कहना है नाम कीर्तन ही श्रेष्ठ है, जबकि वैदिक शास्त्र से हमें यह ज्ञात होता है कि श्रवण श्रेष्ठ है। और इस कन्फ्यूजन को कैसे हम दूर करें? श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बताया। श्रवण महत्वपूर्ण है, वैदिक शास्त्र में कहा है, और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नवदा भक्ति में से कीर्तन श्रेष्ठ है, और इधर शास्त्र कह रहे हैं श्रवण श्रेष्ठ है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भागवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। नियमित रूप से भागवत श्रवण से और भी शास्त्रों में श्रवण की महत्व के विषय में और बहुत सारे बातें वर्णन हुआ है। हम 2-4 और चर्चा करेंगे। पहले कंट्राडिक्शन को, इस भ्रम को पहले मिटाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन को श्रेष्ठ कह रहे हैं, और शास्त्र से हमें यह प्रमाण मिलता है श्रवण महत्वपूर्ण। चैतन्य महाप्रभु भी श्रवण को महत्व बताया, पर कीर्तन को महत्वपूर्ण बताया, पर कीर्तन महत्वपूर्ण तब होगा अगर जब कोई श्रवण करेंगे। बिना श्रवण किए कीर्तन विधि में कोई दृढ़ नहीं हो सकता। बिना श्रवण किए कोई कीर्तन विधि में दृढ़ता को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए जैसे चैतन्य महाप्रभु ने यह बात कहा, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, पर उसके आगे श्री चैतन्य महाप्रभु ने और भी बहुत कुछ कहा है। इसीलिए किसी पार्टिकुलर एक बात को लेकर हमें भ्रमित होना यह मूर्खता है, अज्ञानता है। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कीर्तन, क्योंकि कीर्तन कलियुग का युग धर्म है, और इसी से ही सारे सफलता प्राप्त होगा। इसीलिए कीर्तन को श्रेष्ठ कहा गया। पर इस श्रेष्ठ विधि में दृढ़ता को प्राप्त करने के लिए श्रवण की आवश्यक है। बिना श्रवण किए वो कोई भी व्यक्ति इस विधि में दृढ़ता को प्राप्त नहीं कर सकता। इस संबंध में यह बात कहने के बाद चैतन्य महाप्रभु कीर्तन श्रेष्ठ है यह कहने के बाद आगे कहते हैं, इसका आगे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हरि नाम, भगवान के दिव्य नामों से सारे सफलता प्राप्त होगा। इहा होइते सर्व सिद्धि होइबे सबा। इस कीर्तन विधि से ही, भगवान के दिव्य नाम कीर्तन से ही सारे सफलताओं का प्राप्त होगा। सभी का सारे सफलता प्राप्त होगा, सभी सारे सफलताओं को प्राप्त करेंगे। यहाँ होइते सर्व सिद्धि होइबे सबा। किससे? भगवान के दिव्य नामों का कीर्तन से। सर्वक्षण बोलो इथे विधि नहीं यार, तो इसलिए इसे निरंतर कीर्तन करना है, और सफलता प्राप्ति के लिए दूसरा कोई विधि नहीं, यही विधि है। ठीक है।
अब इसका आगे कहते हैं, सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करो आलस्य। मैंने सिद्धांत बता दिया, इसलिए आलस्य नहीं करना है कि चलो चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया हरिनाम करने से सब कुछ होगा, तो केवल हम हरिनाम करेंगे, शास्त्र अध्ययन की आवश्यक नहीं है, विग्रह सेवा की आवश्यक नहीं है, साधु संग की आवश्यक नहीं। सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करो आलस्य। मैंने सिद्धांत दिया, इसका मतलब आलस्य नहीं करना। यह हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। अगर हम अलस करेंगे दूसरे विधियों को, नवदा भक्ति के दूसरे विधियों में, तो ये जो कीर्तन विधि, इसमें दृढ़ नहीं हो पाएगा और सफलता प्राप्त नहीं होगा। अब इस विधि में दृढ़ होने के लिए सर्वश्रेष्ठ और सबसे महत्वपूर्ण है श्रवण। श्रवण के द्वारा ही इस विधि में एक साधक भक्त दृढ़ हो पाता है। अगर अलसता बस इन विधियों को कोई त्याग देगा, तो ये जो मुख्य विधि चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तो उसमें दृढ़ नहीं। तो इस दृष्टिकोण से दिखा जा रहा है कि श्रवण महत्वपूर्ण है। यानी हमारे जीवन लक्ष्य प्राप्ति के जो उपाय है, इस युग का ये युग धर्म है, उस धर्म विधि का पालन करने के लिए जिस दृढ़ता की आवश्यक है, वह दृढ़ता श्रवण के द्वारा ही प्राप्त होगी। इसलिए वैदिक शास्त्र के सिद्धांतों को चैतन्य महाप्रभु खंडन नहीं किया, सिर्फ युग धर्म का महत्व को बताने के लिए, युग धर्म का प्रचार के लिए, कली युग के मनुष्य को युग धर्म में युग धर्म पालन करवाने के लिए चैतन्य महाप्रभु का यह निर्देश। ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु वैदिक शास्त्र का विरोधी कुछ सिद्धांत दे रहा है, जो सामान्य रूप से पहले शुरुआत में यह भ्रम आ जाता है कि एक आचार्य होके शास्त्र का विरुद्ध सिद्धांत कैसे दे रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। चैतन्य महाप्रभु शास्त्र विरोधी सिद्धांत नहीं कह रहे हैं। तो उनका यह हरिनाम श्रेष्ठ है, इस कहने का और तात्पर्य यह है, इस युग का युग धर्म है, युग धर्म के बिना जीवन लक्ष्य का प्राप्ति नहीं हो सकता। पर इस विधि को, इस धर्म को पालन करने के लिए यह नहीं कहा जाए केवल श्रवण को ही महत्व दिया जाए, तो कली युग के मनुष्य ऐसे ही एक्सक्यूज ढूंढता रहता है। यह हमारा प्रवृत्ति, कहाँ कैसे भी एडवांटेज लेने के लिए बहाना, हमारा बहाना का आश्रय लेना, यह हमारा स्वभाव है। तो जस्ट इससे लिए चैतन्य महाप्रभु यह सावधान कर, यह तात्पर्य है। श्रील रूप गोस्वामी पद जो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर उद्धृत किया है, उल्लेख किया है कि ये जो नवधा भक्ति, इनमें से श्रवण श्रेष्ठ है, और दोनों बातों को प्रभुपाद जी ने, दोनों बातों का कीर्तन और श्रवण दोनों को ही श्री प्रभुपाद ने क्या बोलते हैं उसको, दो सिद्धांतों को उन्होंने पर जैसे वो भ्रम न आए, यहाँ पे एक सेंटेंस, एक दो सेंटेंस है प्रभुपाद के द्वारा, क्योंकि यह सुनिश्चित हो चुका है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के परमात्मा, अतएव उनका श्रवण तथा कीर्तन सर्वत्र, श्रवण तथा कीर्तन सर्वत्र एवं सदैव होना चाहिए। यह मनुष्य का विशिष्ट कर्तव्य है। जब मनुष्य सर्वव्यापी भगवान के विषय में सुनना बंद कर देता है, तो मानव निर्मित यंत्र द्वारा प्रसारित कूड़ा करकट सुनने का अभ्यस्त बन जाता है। श्रवण के बिना जस्ट वो एक मशीन बन जाएगा कीर्तन का, और कुछ नहीं। अगर श्रवण किए बिना अगर वो कीर्तन करते भी रहे, जस्ट वो एक मैकेनिकली एक मशीन की तरह बजता रहे, और कुछ नहीं।
उसका उद्देश्य, उसका तात्पर्य, हरिनाम कीर्तन का एक्चुअल जो तात्पर्य, जो उद्देश्य है, वो उसको कभी अनुभव नहीं करता है। यह प्रभुपाद समझाना चाहते हैं। श्रवण और कीर्तन दोनों को उन्होंने यहाँ पर, जो हमारा भ्रम है, वो इस भ्रम को उन्होंने दूर किया है। तो श्री रूप गोस्वामी ने कहा है कि 64 प्रकार विधियों में से 5 मुख्य विधि है ना। इन 5 मुख्य विधियों प्रत्येक भक्तों को अपने भक्ति जीवन के लिए, भक्ति रसामृत सिंधु का मूल ग्रंथ जो श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित संस्कृत में जो मूल ग्रंथ है, तो उसमें पूर्व विभाग के एक श्लोक में, श्लोक नंबर मेरा ध्यान नहीं है, मेरे ख्याल से 275 या 76 ऐसा होगा, 275 to 76, स्पष्ट रूप से श्री रूप गोस्वामी यह उल्लेख किए हैं कि अगर भक्त इन 5 विधियों का अपने व्यवहारिक जीवन में प्रत्येक दिन अनुशीलन नहीं करता, तो निश्चित रूप से एक दिन ना एक दिन भक्ति मार्ग से दूर हो जाएगी। उसे कोई नहीं रोक सकता। इन 5 विधियों का प्रत्येक भक्त को प्रत्येक दिन अभ्यास करना होगा। साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रद्धाय, श्री विग्रह अर्चन, यह 5 अंग, 64 अंगों में से यह 5 मुख्य अंग है। इन 5 अंगों का, 5 विधियों का प्रत्येक भक्तों के लिए रूप गोस्वामी जी का यह निर्देश है। हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य हैं, अनुयायी हैं। हम हमारी यह सोसाइटी, यह संघ श्रील रूप गोस्वामी के शिक्षा पर आधारित है और हम श्री रूपानुग वैष्णव नाम से परिचित है। हमारा आइडेंटिटी है, हम रूपानुग वैष्णव हैं। और श्री रूप गोस्वामी का यह निर्देश है, अगर कोई भक्त हम उनके अनुयायी होके और उनके इन निर्देशों का पालन नहीं करें, तो निश्चित रूप से हम भक्ति मार्ग से दूर हो जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। तो उनका यह निर्देश है, हाँ, साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, 3 मथुरावास या धामवास, श्रद्धाय विग्रह अर्चन, श्रद्धा से विग्रह का अर्चन, यह जो 5 है। सकल साधन श्रेष्ठ यही 5 अंग। जितने प्रकार के साधन है, इन सभी साधनों में से जितने उपाय है भगवत प्राप्ति का, यह 5 अंग सर्वश्रेष्ठ है। सकल साधन श्रेष्ठ यही 5 अंग। कृष्ण प्रेम जन्माय ये 5 अल्प संग। थोड़ा सा भी 5 अंग का अनुशीलन किया जाए, थोड़ा सा भी किया जाए, तो कृष्ण प्रेम भक्ति को प्राप्त करेंगे। एक अंग साधे के और साधे बहु अंग। कोई साधक इन 5 अंगों में से किसी एक अंग का निष्ठा पूर्वक साधन करे, अनुशीलन करे। एक अंग साधे के और साधे बहु अंग। निष्ठा होइले उपजय प्रेमेर तरंग। अगर इन 5 अंगों का अनुशीलन तो करना है, अभ्यास करना है 5 का। अब संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, 3 तत्व है ना। रिलेशन के लिए 5 का अनुशीलन संबंध के आवश्यक है। अभिधेय के रूप में, अभिधेय के रूप में कोई साधक 5 को ही अभिधेय के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो कोई भक्त इन 5 में से किसी एक को अभिधेय के रूप में
स्वीकार कर सकते हैं। एक अंग साधे केवल साधे बहु अंग, इसका मतलब, इसका तात्पर्य यह है, कोई भक्त पांचों विधि को अभिधेय के रूप में स्वीकार कर पांचों का मतलब इन पांचों विधि के द्वारा भगवान का प्रसन्नता विधान कर सकते हैं। अभिधेय का अर्थ वह विधि जिसके द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाए। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, ईश्वर रूप गोस्वामी कह रहे हैं, एक अंग साधे क्यों साधे वो हों। अभिधेय के रूप में कोई भक्त अगर एक अंग को द्वारा भगवान को प्रसन्नता विधान करना चाहे कर सकते हैं, और कोई बहु अंग के द्वारा भगवान को प्रसन्न करना चाहे कर सकते हैं। पर चाहे एक के द्वारा करे या पांचों से या सभी विधियों से, निष्ठा की आवश्यक है। निष्ठा होइले उपजय प्रेमेर, जब उसे निष्ठा पूर्वक किया जाएगा, चाहे एक अंग हो चाहे बहु अंग हो, निष्ठा पूर्वक होनी चाहिए, तब भगवत प्रेम हृदय में जागृत हो, यानी प्रेम भक्ति को तब प्राप्त होगा धीरे धीरे निष्ठा पूर्वक होने के बाद। यदि निष्ठा पूर्वक न किया जाए, यानी चाहे वो 64 अंग ही क्यों ना करे, प्रेम अंकुर नहीं हो। वही बात श्रील प्रभुपाद यहाँ पर उल्लेख किए हैं, किसी कोई भक्त किसी एक अंग का अनुशीलन के द्वारा भी जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और कोई बहु अंग का 9 अंग का, ये जो नवदा भक्ति 64 अंग इस नवदा भक्ति के अंदर सम्मिलित है, और यह नवदा भक्ति इन पांचों के अंदर सम्मिलित है। इसलिए रूप गोस्वामी पांचों का इतना महत्व बताया। तो इसलिए यहाँ पर यह स्पष्ट रूप से यह वर्णन हुआ है कि हमारी स्थिति कैसा ही क्यों ना हो, हमें निष्ठा पूर्वक श्रवण कीर्तन करना है। निष्ठा पूर्वक हमें श्रवण कीर्तन करना ही होगा। भगवद गीता में भगवान इस बात की पुष्टि करते हैं, स्वतंत्रम कीर्तन तोमान, है ना, निरंतर मेरा कीर्तन श्रवण। ऐसा ही कृष्ण कथा श्रवण तथा कीर्तन इतने महत्वपूर्ण है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 54 वर्ष में अर्जुन भगवान से 4 प्रश्न पूछे हैं। उनमें से एक प्रश्न यह है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभासेत किम असित ब्रजेत की। यानी एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, एक स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति, यानी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ का अर्थ कृष्ण भावना भावित, जो कृष्ण भावना भावित बन चुका है, ऐसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति स्थित अधि किम प्रभा से, तो वो बोलते कैसे हैं, कैसे बोलते हैं, प्रभा से, स्थित अधि किम प्रभा से, कैसे बोलते हैं। किम शब्द का 3 अर्थ होता है। संस्कृत में किम जिसका 3 अर्थ निकलता है। किम का अर्थ होता है क्या, किम का अर्थ होता है क्यों, और किम का अर्थ होता है कैसे। तो अर्जुन का प्रश्न है किम प्रभा से, तो यानी इसमें 3 प्रश्न है अर्जुन का। वो क्या बोलता है, क्यों बोलता है, कैसे बोलता है। किम प्रभा से, तो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जब वो कुछ बोलते हैं तो क्या बोलते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कृष्ण कथा के अतिरिक्त
कुछ नहीं बोलते। वो जब भी कुछ बोलते हैं कृष्ण कथा तथा कृष्ण से संबंधित कथा ही बोलते हैं, दूसरा कोई भी बात वो नहीं करते। पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का लक्षण तो कृष्ण कथा या कृष्ण से संबंधित कथा क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। एक कृष्ण भावना भावित स्थितप्रज्ञ व्यक्ति क्यों कृष्ण कथा ही क्यों बोलते हैं, कृष्ण कथा ही क्यों बोलते हैं। उनको अच्छा लगता है एक कारण, ठीक है, और उनका स्वभाव है और जिनसे बात कर रहे हैं उनका भी शुद्धिकरण आता है, उनका भी कल्याण आता है, सुनने वालों का कल्याण होता है और भगवान जी भी प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं और स्थित प्रज्ञ कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण कथा ही क्यों बोलते हैं। इसका 8 कारण है, जिन कारणों का उल्लेख ब्रज गोपियों ने गोपी गीत में उल्लेख किए हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम विनन्ति ते भूरिदा जन। यह 8 कारण है। इन्हीं कारण से, इस कारण से ही एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण कथा ही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते। तब कथा अमृतम, कृष्ण के कथा अमृत के समान है। अमृत का अर्थ मृत्यु से बचने की उपाय। संसार में सभी लोग मृत्यु से डरता है ना, प्रत्येक जीव मृत्यु से डरता है, केवल मनुष्य ही नहीं। अगर मृत्यु से बचना है तो अमृत चाहिए। तब कथा अमृतम, कृष्ण कथा अमृत है। वो अमृत बांटने के लिए, वितरित करने के लिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति केवल कृष्ण कथा ही बोलते हैं। प्रहलाद महाराज ने श्लोक में बताया तद्वीर रसायन कथा, ऐसा कोई श्लोक है, तद्वीर संविद रसायन कथा। श्लोक का शुरुआत याद नहीं है। हाँ, तो वो ओरिजिन भी, वो कारण प्रहलाद महाराज द्वारा कहे गए कि उनके भगवान की कथा के वो जो गुण का वर्णन कर रहे हैं, तो इसमें वो भी सम्मिलित है। तो इस गोपी गीत में कृष्ण कथा क्यों बोलते हैं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, उसका 8 कारण का वर्णन हुआ है। तो वो कथा में तो अमृत में है। तप्त जीवनम, यह संसार दावा नल में दग्ध जीवों के उस ताप को दूर करने के लिए कृष्ण कथा ही रूप, कथा रूप बारिश, कृष्ण कथा रूप बारिश जल ही इस भौतिक जगत के त्रितापलेश द्वारा दग्ध हुआ जीवों के जीवन को शांत करने में, उस अग्नि को बुझाने के लिए कृष्ण कथा रूप अमृतमय बारिश की आवश्यक है। दूसरे किसी उपाय से इस ताप को, इसे तापित जीवन को शांत नहीं किया जाएगा, जो भी हो। तो इसीलिए
एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण कथा बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? अब तीसरा पाठ अर्जुन के प्रश्न का, कैसे बोलते हैं? तो कृष्ण कथा जब कोई बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? बोलने का शैली क्या होता है, स्टाइल क्या होता है, बोलने शैली क्या होता है? क्या वो गुस्से में बोलते हैं या नम्र भाव से बोलते हैं? कैसे बोलते हैं? जब एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण कथा बोलते हैं तो किस ढंग से बोलते हैं? तो वैसे बोलते हैं जिससे सामने वालों यानी सुनने वाला व्यक्ति उसे स्वीकार कर सके, उस टाइप से बोलते हैं। श्रोता यानी सुनने वाला व्यक्ति उसको स्वीकार कर सके, एक्सेप्ट कर सके। अगर इसके लिए उसको कभी जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गिरिधर गिरिधार की जय, पतित पावन श्री श्री गौर निताय की जय, वो इस ढंग से बोलते हैं जिससे सुनने वालों को कान को प्रिय लगे। और वो ऐसा नहीं कि हमेशा वो केवल नम्र भाव से बोलेंगे, रोचक ढंग से और नम्र भाव से। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण कथा ऐसे नहीं, वो सर्वदा ध्यान रखते हैं, इस प्रकार इस ढंग से बोलते हैं जिससे सुनने वालों का कल्याण हो और उसको एक्सेप्ट कर सके, स्वीकार कर सके। इसके लिए अगर जरूरत पड़े तो कभी वे मतलब क्या बोलते हैं, अत्यंत तो कठोर भाव से भी बोलते हैं, तो कभी कोमल भाव से भी। श्रील प्रभुपाद का लेक्चर आप सुनेंगे तो प्रभुपाद जी कभी बहुत ही कोमल भाव से लेक्चर कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, तो कभी कभी बहुत ही कठोर भाव से प्रवचन कर रहे हैं। क्यों? उस स्थिति में कठोरता की आवश्यक है, इसीलिए कठोर भाव से नहीं बोलेंगे तो उसको स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए कभी कठोर भाव से तो कभी कोमल भाव से। ऐसा नहीं कि हमेशा कोमल भाव से बोलना है या नहीं कि हमेशा कठोर भाव से बोलना है। दूसरा, इस स्टाइल से बोलते हैं जिससे वो उसको स्वीकार करे। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो उन्होंने देखा यहाँ पे सभी रजतम गुण में इतने रजतम गुण के द्वारा इतनी प्रभावित है, तो उन्होंने कृष्ण भावना को प्रचार कैसे करे सोचा। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने जैसे ही वो हिप्पियों से मिले, ये हिप्पी कैसे थे, 24 आवर्स नशे में, इंद्रिय तृप्ति में, ऐसे पाप कर्मों में 24 आवर्स बेहोश रहते थे। 24 घंटे पाप कर्म में बेहोश रहते थे। ऐसे लोगों के बीच कृष्ण भावना का प्रचार कैसे किया? यह स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे कृष्ण कथा बोलते हैं, इसका एक सुंदर उपयुक्त उदाहरण। उन्होंने देखा अगर इन लोगों को मैं कृष्ण भावना में देना चाहूं तो उनको अगर मैं ऐसा कहूं, अरे तुम लोग नशा कर रहे हो, यह पाप है,
नशा करने से बहुत दुखपूर्ण जीवन को प्राप्त करना होगा, इस प्रकार का बात मैं इन बताऊं तो ये कभी मेरे आसपास नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने क्या कहा उन हिप्पियों से, अरे तुम लोग क्या नशा करते हो, क्या नशा करते हो? ये कोई नशा हुआ? नशा करते हो 2-4 घंटा बाद नशा उतर जाता है। नशा करना है तो ऐसा नशा करो जो कभी ना उतरे। अब स्वामी जी की यह बात सुनकर उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो नशा के द्वारा ग्रसित है। नशा का विरोधी कोई बात बताएंगे तो एक्सेप्ट करेगा थोड़ी। उनको अच्छा लगे ऐसे बात बताया, अरे नशा ही करना है तो ऐसा नशा करो जो कभी ना उतरे, तब तो ठीक है, चलो नशा। नशा करते हो 2 घंटा है, फिर नशा करते हो, फिर उतर जाता है, ऐसा नशा करके क्या फायदा? जैसे बात सुनकर उनको इतना अच्छा लगा, मैं कहा अच्छा स्वामी जी आपके पास ऐसा कोई नशा है क्या? हमने तो सारे नशा करके देख लिया, वो 2-4 घंटे के बाद उतर जाता है, आपके पास? अमेरिका वासियों में यह एक सभी में यह एक मतलब समझ एक विचार है, होता है कि इंडिया से भारत से कोई आते हैं, भारत से कोई ऐसे बाबा स्वामी जी कोई आता है, ये बहुत कुछ जानता है और भारत में औषधि और भारत इससे फेमस है, सभी अमेरिका वासी ये जानते हैं और उनका ये विश्वास भी है। तो वो लोग यही सोचा कि स्वामी जी के पास जरूर ऐसा कुछ चीज होगा जो कभी नशा उतरने वाला नहीं है, और इसकी लोभ से उन्हें स्वामी जी से वो कहने लगे कि स्वामी जी आपके पास ऐसे नशा है क्या? तो प्रभुपाद ने कहा अरे है ना, मैं तो इंडिया से इसीलिए आया हूँ आप लोगों के लिए, मेरे पास वो नशा है, अगर आप लोगे ना लाइफ में कभी नहीं उतरेगा। तो मैं कहा हमें दीजिए वो नशा। मैं कहा दूंगा, अरे देने के लिए तो मैं आया, और इसमें कंडीशन है। तो क्या कंडीशन? तो मैं कहा कंडीशन है अभी आप लोगों को यह नशा मैं दूंगा ना तो आप सहन नहीं कर पाओगे, आपका मृत्यु भी हो सकता है, इसीलिए पहले आप लोगों को मुझे तैयार करना होगा, इस नशा करने के लिए तुम्हें पहले तैयार करना होगा। जब देखूंगा मैं हाँ तुम इस नशा करने के लिए योग्य हो तो मैं दूंगा, और इसके लिए कंडीशन यह है कि यह पार्क में मेरे साथ कीर्तन करना होगा। अब उन सारे हिप्पियों को कीर्तन में हरे कृष्णा बस कीर्तन, और हिप्पी किसी का कोई ताल मेल कोई कुछ नहीं है, कोई इधर होता है उधर ऐसे ही स्थिति में प्रभुपाद कीर्तन करने लगे। 2-4 घंटा कीर्तन के बाद फिर कहा स्वामी जी अब तो दे सकते हैं ना? बेचारे नहीं अब कोई दिन टाइम लगेगा, 1 दिन 2 दिन में नहीं होगा, कुछ दिन टाइम लगेगा। अब चलो, अब सभी को लाए, प्रसाद खिलाया, सभी को प्रसाद खिलाया, फिर कीर्तन करवाया, फिर कहा कि अगले दिन से फिर से ऐसे करके 8-10 दिन के बाद उनको वो प्रसाद और कीर्तन इतना अच्छा लग गया, और पूरे दिन इनका तो कोई घर जाना इधर उधर कुछ नहीं, हिप्पी लोग है ना, वो प्रभुपाद के साथ ही रहता था, और ऐसे 8-10 दिन के बाद प्रभुपाद के साथ रहते रहते प्रसाद और शुद्ध भक्त के साथ रहते रहते क्या हुआ, वो जो नशा करता था ये पिछले कोई दिनों से प्रभुपाद से बाहर मतलब दूर गया ही नहीं, उनके साथ ही रहने लगे। वो जो नशा कर रहा था वो भूल ही गया, वो वाला नशा प्राप्ति के चक्कर में वो नशा करना पूरा भूल गया। 10-12 दिन बीतने के बाद प्रभुपाद जी ने कहा अरे पिछले 1 सप्ताह से कोई मुझे नहीं पूछ रहा है उस नशा के बारे में। फिर उन्होंने 1 सप्ताह और उसके बाद 15 दिन के बाद
उनमें से उन लोगों से कहा, अच्छा ये बताओ, तुम लोग के पिछले जो 10-15 जितने दिन मेरे साथ रह रहे हो, क्या तुम में से कोई नशा किया? उन्होंने कहा, नहीं स्वामी जी, हमने तो कोई बाहर गया ही नहीं, आपके साथ ही तो हो, और नशा कहाँ से करें? बोला चलो ठीक है, अब तुम्हें योग्यता आ रहा है, अब धीरे धीरे तुम्हें योग्यता आ रहा है वो नशा लेने के लिए। ऐसे करके और कुछ दिन तक प्रसाद कीर्तन करते करते फिर 1 सप्ताह के बाद फिर कहा, अब वो नशा तुम लोगों को लग गया, मैंने जो नशा फिर समझा। 1 महीना तक ऐसे प्रसाद और कीर्तन के द्वारा उनके हृदय को शुद्ध करके फिर कृष्ण कथा उपदेश विधि, ऐसा नहीं किया और कहने लगा चारों नियम पालन करो, ये करो वो करो, ये समझ में तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कृष्ण कथा कैसे बोलते हैं, उसका स्टाइल क्या होता है, वो इस स्टाइल से इस शैली से बोलते हैं जिससे सुनने वाला एक्सेप्ट कर सके, ऐसा नहीं कैसे भी वो बोल दे। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि श्रवण और कीर्तन ये दोनों के द्वारा ही भगवान की गुणगान सदैव पुरुषोत्तम भगवान का श्रवण करे और गुणगान करे, इसी के द्वारा ही हम जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। समय 9:30 हो गया। और दूसरे श्लोक में यह कहा गया है, जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान श्री कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्रों से भर भर कर पीते हैं, हित कर्ण रसायन कथा, ऐसा शब्द है ना, हित कर्ण रसायन, वे भौतिक भोगों के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं। श्रील प्रभुपाद का ये उदाहरण उपयुक्त है इस संबंध में, कैसे उन लोगों का हृदय किस प्रकार शुद्ध हो गया सिर्फ श्रवण और कीर्तन से। यही कलि युग का में जीवन लक्ष्य प्राप्ति के एकमात्र उपाय है। तो और बहुत कुछ यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम चर्चा कर सकते हैं, पर हमारे समय समाप्त हुआ है। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय।